देवभूमि उत्तराखंड वीरों की धरती है, सैनिकों की धरती है। और सैनिकों के लिए एक संस्था ऐसा काम कर रही है जिसे कम ही लोग जानते हैं। उसका नाम है उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था फॉर्म। पंतनगर के पत्थरचट्टा में स्थित है और लगभग 1400 एकड़ पर यहाँ फार्मिंग होती है। और पिछले वर्ष इस संस्था ने शुद्ध रूप से 6.5 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। और इस संस्था से जो भी आय होती है वो सैनिकों के परिवार वालों पर खर्च की जाती है। जहां एक तरफ उत्तराखंड का जो टीडीसी है, तराई बीज निगम, और उत्तराखंड का जो है परिवहन निगम लगातार जो है घाटे में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये संस्था लगातार जब से स्थापित हुई है तब से फ़ायदे में चल रही है। बात करते हैं संस्था के हमारे साथ फार्म अधीक्षक हैं वीपी श्रीवास्तव जी। सर ये बताइए कि क्या इस संस्था का कॉन्सेप्ट था जब स्थापित हुई, और कैसे ये जो है सैनिकों के परिजनों का हित कर रही है? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप ये कवरेज आज कर रहे हैं। जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवार, उनके आश्रितों के लिए कार्यरत संस्था है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोग देख सकें और उनके लिए क्या कार्य किया जा रहा है उनकी जानकारी में आ सके जी। 1952 में के.एम. मुंशी साहब गवर्नर साहब थे हमारे, तो महामहिम ने ये सोचा कि जो हमें कॉर्पस फंड मिला है इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने 3 फॉर्म बनाए, 2 लखनऊ में, 1 यूपी यहाँ उत्तराखंड में। तो जब ये उत्तराखंड बना तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य की संपत्ति हो गया। तब से ये सैनिक पुनर्वास संस्था फॉर्म के नाम से ये जाना जाता है जी। अब इस फॉर्म में जितना भी कुछ हम प्रॉफिट गेन करते हैं उसको पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों में वितरित किया जाता है। जैसे उनकी विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके स्कॉलरशिप, उनको पढ़ने के लिए, कोई पूर्व सैनिक इलाज के लिए चाहता तो उसको लिए भी हमें पैसा देते हैं जी। तो हाँ जी, और बताएं कुछ। और इसी तरीके से हम उनके हेल्प के लिए, और 1983 से लगातार इसमें प्रॉफिट अर्जित किया जा रहा है। और 2001 के बाद कुछ डिस्टर्बेंस आया जब ये हमारा फॉर्म बटा, लेकिन हम जब से आए हैं 1 करोड़ से ऊपर ही फॉर्म बढ़ता चला जा रहा है। और आज जो है 6.5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, हर वर्ष ये हमारा रहता है कि इससे ज़्यादा हम कमाने की कोशिश करें। लास्ट ईयर कम था, इस साल और आगे बढ़ाएं। तो प्रति वर्ष हमारा है कि निश्चित आय के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, लगभग 1400 एकड़ भूमि पर ये फॉर्म संचालित होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा चुनौती भी है। देखिए, सोलर फेंसिंग लगी है, सोलर फेंसिंग लगी है। जब आप रुद्रपुर से हल्द्वानी जाएंगे तो टांडा का घना जंगल आता है, उससे लगता हुआ ये फॉर्म है। और यहाँ पर जो है हाथी, टाइगर, लेपर्ड, जंगली सुअर बड़े पैमाने पर पहले आते थे और जो फसल होती थी उसको नुकसान पहुंचाते, जिसके बाद ये सोलर फेंसिंग लगाई गई है तो जानवरों का यहाँ आना बहुत कम हो गया है। श्रीवास्तव जी ने भी हमें बताया कि एक ज़माने में कई दशक पहले यहाँ पर 4 बटालियन की 4 कंपनी भी रहती थी। श्रीवास्तव जी बताइए कि 4 बटालियन की 4 कंपनी यहाँ कौन कौन सी थी और क्या वो बटालियन की कंपनी यहाँ पर करती थी? ये राजपूत कैंप था साहब। एक राजपूत था, एक जाट कैंप, गढ़वाल और सिखलाई जी। तो उनके कुछ कंपनी के आदमी यहाँ रहते थे और वो लोग अपनी ट्रेनिंग भी करते थे यहाँ पे। और फार्म की यदि कोई बात है, सुरक्षा है, तो उनसे भी वो प्रभावित रहती थी। तो सुरक्षा करते थे जिससे हम खेती बड़े आराम तरीके से यहाँ कर लेते थे जी। क्योंकि विभिन्न जंगली जानवरों का प्रकोप, रोज ही आए दिन हाथी का आना, शेर का आना, और ये फसलों को रौंद के चले जाना। जैसे हम गन्ना बोना बंद कर दिए, गन्ना हाथी आके खा जाता था, लेकिन हम उसका उपाय निकालें कि सोलर फेंसिंग करने के बाद ये काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गया है। कभी भी हाथी और अन्य जंगली जानवरों का आना प्रवेश बंद हो गया। तो इस साल से हम गन्ने की खेती पुनः करने जा रहे हैं। देखिए, एक और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर फ़ायदा लगातार पहुँचाया जा रहा है। मेड़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, मेड़ पर जो है पॉपुलर के पेड़ लगे हैं। मेड़ पर मतलब कोई भी ऐसी भूमि जो खाली है उसका पूरा सदुपयोग किया जा रहा है। मेड़ पर पॉपुलर के पेड़ लगे हैं। श्रीवास्तव जी, मेड़ पर जो पॉपुलर के पेड़ लगे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सर ऐसा है कि हमें निश्चित आय चाहिए होती थी। हमने देखा कि वेस्ट लैंड हमारे पास काफ़ी पड़ी हुई है जी। जैसे कि सड़क के किनारे, नदी के किनारे, नाले के किनारे, उस जगह को कैसे यूटिलाइज़ किया। तो एक प्रोजेक्ट बना के 5000 पॉपुलर के पेड़ प्रति वर्ष लगाते हैं। पहले वर्ष में हम लोगों ने 2500 पेड़ लगाए थे, जिसमें 2300 अभी बेचा है। 16,65,000 का लगभग पेड़ बिका है वो। तो निश्चित आय 5,000 पेड़ हम हर वर्ष लगा भी रहे हैं और हर वर्ष काटेंगे 2 साल के बाद।
तो हमें एक निश्चित आय प्राप्त होती रहेगी। इससे जो पेड़ पौधे बच जाएंगे उससे हम उम्मीद करते हैं कि 50 लाख रुपए के लगभग प्रति वर्ष हमारी आमदनी होगी। उत्तराखंड में जहां एक तरफ कई ऐसे निगम हैं जो लगातार कई वर्षों से घाटे में चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था फॉर्म लगातार फायदे में चल रही है। निश्चित तौर पर इस संस्था से सरकार के प्रतिनिधियों और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं या शासन सत्ता में बैठे अधिकारियों को भी सबक लेना चाहिए कि किस तरह से किसी संस्था को फायदे में चलाया जा सकता है। पूरन रावत, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।